हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना वो आप लोगों के लिए इतनी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो है उसमें मैं बताने वाली हूँ कि यदि आपके फेस पर कितनी भी पुरानी पिगमेंटेशन हो गई है और वो आप दवाई तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं जा रही हैं तो उसी का ही मैं आज पूरा ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ। ट्रीटमेंट नहीं कहेंगे उसको, बस ये है कि आपकी जो है ना घर पर रहते हुए ही जो झाइयाँ थी, पिगमेंटेशन कहिए, मेलाज़्मा कहिए, जो भी कहिए, वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और वो भी बिना दवाई के। और साथ ही आप जो भी खाएंगे, जो भी लगाएंगे ना, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। बस आपको ये अप्लाई करना है और उसके बाद देखिएगा रिज़ल्ट। दिनों दिन आपका जो फेस है ना वो इतना क्लीन होना शुरू हो जाएगा कि आपके फेस पे कैसा भी दाग धब्बा हो, चाहे झुर्रियाँ हो, झाइयाँ हो, या आपके कोई भी ऐसा किसी किसी की दिक्कत होती है ना कि कहीं कहीं पर काले काले धब्बे से पड़ जाते हैं। आखिर में ना मैं आपको एक बोनस टिप्स देती हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, तो इसलिए पूरी ही वीडियो को देखिएगा। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और यदि आपको प्रॉब्लम नहीं है आप किसी और के पास भी मेरी वीडियो को भेज सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम अब बात करने वाले हैं कि सबसे पहला कारण है कि पिगमेंटेशन, मेलाज़्मा या पिंपल्स कहिए या एक्ने कहिए, होते क्यों होते हैं उस एज में आकर के, जब हमारी एक ग्रोइंग एज होती है, जब हम 16, 17, 18 साल के होते हैं, तब ये हमारे साथ दिक्कत क्यों आती है। क्योंकि दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है कि इस एज में हमारी बॉडी के वो हार्मोन्स जो होते हैं ना, जो बचपन से बन रहे होते हैं, लेकिन जब हम एक यंग एज में आते हैं तब हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो थोड़े से चेंज होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम बच्चे से बड़े होने की तरफ हम जाते होते हैं, तो उस समय हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो किसी को कोई चेंज आता है बॉडी में, किसी को कोई चेंज आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस चेंज के समय पे या बढ़ती हुई एज में सबके पिंपल्स निकले, सबके एक्ने निकले, क्योंकि सबका बॉडी टाइप अलग अलग होता है, तो प्रॉब्लम भी अलग अलग होती है। लेकिन अधिकतर लोगों के फेस पे क्या होता है ना, पिंपल्स और एक्ने होते ही होते हैं, वो फिर लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो। लेकिन बात यह है कि लड़कियाँ तो अपने पार्लर वगैरह जाके इस चीज़ को ट्रीट करवा लेती हैं, बेचारे लड़के बॉयज़ रह जाते हैं इस चीज़ को फेस करने के लिए। लेकिन ये रेमेडी दोनों के लिए ही है, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, या आपकी बढ़ती एज है या आप 30-40 साल के हो गए हैं, तब भी आप इस रेमेडी को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो है ना रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो अब बात करते हैं कि पिगमेंटेशन भी दोस्तों तभी होते हैं जब हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो जब चेंज हो रहे होते हैं, तभी हमारे फेस पे पिगमेंटेशन भी आते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ये सारा ही खेल है, हमारी बॉडी के अंदर जो बदलाव हो रहा है ना, उसका ही ये सारा कारण होता है, जो कि हमारे फेस पे सबसे ज़्यादा वो शो होता है। तो इसलिए अब बात करते हैं कि हार्मोन्स जब चेंज हो रहे हो या हो चुके हो, और ये हमारी जो प्रॉब्लम हमको फेस पे दिखाई दे रही है ना, उसको हमें ठीक कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे बेहतर है शतावर पाउडर, आता है मार्केट में, आयुर्वेदिक है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये आपके शरीर के अंदर जो हार्मोन्स गड़बड़ हो गए हैं उनको बैलेंस करता है, जिसका नाम है शतावर पाउडर। 100% ऑर्गेनिक है, इसके साथ आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप इसको आराम से ले सकते हैं। आधी चम्मच पाउडर लेना होता है दिन में एक बार, आप कभी भी इसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आपके फेस पर, बॉडी पर कहीं पर भी पिगमेंटेशन है, मेलाज़्मा है, ब्लेमिशेस है यानी कि कालापन है, आपके पिंपल्स के निशान है, एक्ने के निशान है, या किसी चोट का निशान है, या आपकी जो कोहनी होती है वो काली है, या आपकी एड़ी काली है, या आप जहाँ पर चप्पल पहनते हैं वो जगह काली हो गई है, मतलब कुछ भी, पूरी ही बॉडी को गोरा कर देगी जो ये मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ। तो आपको करना क्या है, लेना है मुलैठी का पाउडर लेना है, और उस मुलैठी के पाउडर को आपको खाना है। तो दोस्तों, खाना कैसे है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस तरीके से खा रहे थे उसका आपको इफ़ेक्ट मिला या नहीं मिला, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्योंकि मुलैठी में अगर आप दही के साथ इसको खाना शुरू करते हैं, छाछ में, मट्ठे में, लस्सी में, या फिर आप ऐसे ही दही के साथ थोड़े से दही में आधा चम्मच मुलैठी पाउडर डाल करके खा लीजिए,
क्योंकि मुलेठी पाउडर ना थोड़ा सा मीठा होता है, तो आप यदि किसी भी चीज़ के साथ इसको खाएंगे ना तो अच्छा ही लगेगा। तो इसलिए आपको ये खाना शुरू कर दीजिए। दिन में 2 बार खाइए, आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच रात को, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। और इसको आप 15 दिन लगातार खा के देखिए दोस्तों, आपकी जो बॉडी है ना पूरी ही गोरी होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि यदि आपके फेस पे कहीं कालापन था ना, यदि मतलब होता है बहुत से लोगों के फेस पे भी कालापन रहता है, जैसे कि अगर पिगमेंटेशन नहीं भी है ना तो लेकिन कालापन रहता है, या फिर ये कहिए जिसका कलर थोड़ा सा डार्क है, वो भी लोग गोरे होने शुरू हो जाएंगे। मुलेठी में वो ताकत होती है जो कि हमारी स्किन का जो कलर है ना वो फेयर करने में, साथ ही दाग धब्बों को मिटाने में मुलेठी सबसे पहले नंबर पर आती है। तो दोस्तों ये बात हुई हमारे खाने की। हार्मोन्स को भी सही होगा शतावर पाउडर से, और जो मुलेठी का पाउडर है वो आपकी हर चीज़ को ही ठीक करेगा। अब बात करते हैं कि यदि आपके फेस पे पिगमेंटेशन, मिलाज़मा, ब्लेमिशेस या कोई चोट का निशान था तो अब हम उस पर क्या करें। तो दोस्तों उसको ट्रीट करने के लिए ना आपको थोड़ा सा, या तो आप एलोवेरा जेल ले लीजिए, या शहद ले लीजिए, या कच्चा दूध ले लीजिए, या आप दही ले लीजिए। इन कुछ भी ऐसा ले लीजिए, क्योंकि गर्मियां हैं, फेस पे ठंडक ही देंगी ये सारी चीज़ें। तो इसमें ना आपको आधा चम्मच मुलेठी पाउडर और कम से कम चौथाई चम्मच इसमें जायफल को ना घिस करके इसका पाउडर इसमें डाल दीजिए, और दोनों ही चीज़ों को मिलाइए, और मिलाने के साथ अपने फेस पे लगाना शुरू कर दीजिए। लेकिन दोस्तों ये लगाना कब है, आपको रात को सोने से पहले लगाना है, और आधा घंटा इसको लगा करके छोड़ दीजिए। और छोड़ने के बाद आप इसको मतलब आधे घंटे बाद आप फेस को वॉश करिए और सो जाइए। और सोने के बाद दोस्तों ये रेमेडी आप जैसे इस्तेमाल करना शुरू करेंगे ना तो ये आपके फेस पे इतना तेज़ी से ग्लो देगी, साथ ही जो भी आपके फेस पे दिक्कत थी ना, चाहे वो कोई निशान हो, पिगमेंटेशन हो, कुछ भी, वो सब कुछ ऐसे ही गायब होता चला जाएगा जैसे कि आप हर रोज़ फेशियल करवाते हैं। इतनी कारगर रेमेडी है ये जो मैंने आपको बताई है। इसे खाना और लगाना दोनों ही ज़रूरी है। और उसके बाद देखिएगा दोस्तों आपकी जो स्किन है ना वो इतनी ब्राइट, इतनी क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि यदि हमने ये फेस पे लगाना शुरू कर दिया है ना तो लेकिन दोस्तों आप थोड़ा सा विटामिन सी का भी यूज़ करिए। इसको अगर आपको ठीक करना है आप रोज़ में ही 1 से 2 आंवला खाना शुरू कर दीजिए, या मौसमी या संतरा खाना शुरू कर दीजिए। वो भी सब नहीं, क्योंकि ये सीजनल होते हैं। तो सबसे बढ़िया इसका जो ट्रीटमेंट है ना विटामिन सी को लेने का, आप खाना खाने के बाद नींबू पानी पीना शुरू कर दीजिए। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपके शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी पूरी होती रहेगी, साथ ही आपका यदि खाना खाने के बाद पेट फूलता है या आपका फैट बनता है वो भी आपका धीरे धीरे मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। तो इतनी कारगर ये रेमेडी मैंने आपको बताई है कि आपको नींबू का यूज़ शुरू कर देना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि हमने जो है ना ये सब कुछ तो ट्रीटमेंट दिया है रात के लिए कि हमको ये रात में लगाना है और धोने के बाद सो जाना है। अब इसके बाद ही दोस्तों जब हम सुबह को नहाते हैं, नहाने के बाद हम अपनी फेस को ना ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि गर्मियों में हमसे कुछ भी लगाया नहीं जाता, क्योंकि पसीना भी आता है। साथ ही कुछ लोगों को आदत होती है कि वो घर में कुछ भी नहीं लगाते हैं, ऐसे ही अपने फेस को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों गर्मियों में ना अपने फेस पे आप विटामिन सी का सीरम ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये आजकल तो मार्केट में ऐसे सीरम आने लगे हैं कि एकदम से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। और वो इस जो विटामिन सी का सीरम होता है वो आपकी स्किन को अच्छा करना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही आज मैं आपको बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक घर पर ही विटामिन सी सीरम बनाने का एक तरीका बताने वाली हूँ। तो आपको नींबू लेना है, साबुत नींबू ले लीजिए, और उसको कद्दूकस में छिलके की तरफ से इसको क्रश करना शुरू कर दीजिए। क्रश करने के बाद ना इसका पल्प निकलेगा, तो उस पल्प को आप थोड़े से ग्लिसरीन में या नारियल के तेल में इसको 1 से 2 चम्मच लीजिए इसका पल्प, और आप कम से कम 100 ml तेल में या ग्लिसरीन में इसको डाल करके 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। और अगले दिन इसको कपड़े की मदद से दोनों ही चीज़ों को छान लीजिए, और छानने के बाद किसी भी कांच की शीशी में भर करके इसको रख लीजिए। और ये आपका हो गया है विटामिन सी का सीरम तैयार हो गया है। तो इसको आप दिन में या तो आप नहाने से पहले इसको लगाइए और मसाज कीजिए अपने फेस की और नेक की, और उसके बाद नहाते समय बिना किसी फेस वॉश के, बिना किसी भी चीज़ की इसको धो दीजिए। क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना, या एक्स्ट्रा जो भी चिकनाई होगी ग्लिसरीन की या ऑयल की, वो आपकी सादे पानी से धोने में ही निकल जाएगी। और उसके साथ ही जो विटामिन सी
का जो इफ़ेक्ट आया है ना इसमें, वो आपकी पूरी ही स्किन को एकदम से हेल्दी, ब्राइट, बेदाग करना शुरू कर देगा विटामिन सी। तो इस तरीके से आप चाहें तो नहाने के बाद इसको लगा करके छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तुरंत ही स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो धोना भी नहीं पड़ेगा। और यदि आपको लगता है कि हम कुछ भी नहीं लगा करके अपने फेस पे रख सकते हैं, तो ये आप नहाने से पहले इसको लगाइए, मसाज करिए और उसके बाद नहा लीजिए। नहाने के बाद इसके बस एक ही शर्त है कि आपको कोई भी फेस वॉश या साबुन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब आप होम रेमेडी लेते हैं ना, तो इन केमिकल वाले साबुन से, फेस वॉश से थोड़ी सी आप दूरी बना लीजिए। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, आपकी जो स्किन है ना वो इतनी सुंदर, इतनी प्यारी होनी शुरू हो जाएगी ना, क्योंकि चेहरे पर जब कोई भी दाग धब्बा नहीं रहता है तो वो स्किन बहुत प्यारी लगती है, साथ ही उसमें एक अलग ही जो है ना खूबसूरती आने लग जाती है। क्योंकि दाग धब्बा हो, कालापन हो, तो कोई भी मेकअप अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से दोस्तों होम रेमेडी को अपनाइए, क्योंकि ये जो मैंने विटामिन सी की जो आपको टिप बताई थी ना, ये है आज की वो खास टिप थी जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको एक बोनस टिप्स मिलती है। तो वो बोनस टिप्स थी मेरी विटामिन सी का सीरम बनाने की। तो इस तरीके से दोस्तों आप दोनों ही चीज़ों को फॉलो करिए और अपनी स्किन को, अपनी पूरी बॉडी को बेदाग बनाइए। तो दोस्तों इसको रेमेडी को यूज़ करने के बाद अगर आपको रिजल्ट अच्छे मिले ना, पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट करना ज़रूर ही समझिएगा और ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली